अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आप सबके लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी चिकन ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चिकन ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बन के रेडी हुई थी और इसे मैंने OTG में बनाकर तैयार किया है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट बोल के अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैदे को अच्छे से स्ट्रेन करके शामिल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ जो कि तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर है। 1 टीस्पून के बराबर चीनी और 1 टीस्पून ही इंस्टेंट यीस्ट पाउडर शामिल कर लें। और नेक्स्ट इसके अंदर चला जाएगा बटर। आप किसी भी ब्रांड का अनसॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है। चलिए अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाना है। और मिक्सिंग के साथ साथ मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध से जब आप इस डो को गूंदेंगे तो ये डो बहुत ही सॉफ्ट और नरम बन के तैयार होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो डो को सिंपल पानी के साथ भी गूंद कर तैयार कर सकते हैं। जब इस तरह से तमाम मिक्सचर आपको लगे कि वेल कंबाइन हो चुका है तो अब हम इसका नीडिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। काउंटर टॉप को सबसे पहले अच्छे से आपने क्लीन कर लेना है और फिर इस तरह से दोनों हाथों की मदद से डो बॉल को स्ट्रेच करते हुए मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छी तरह से गूंद लूँगी। डो को तैयार करने के लिए नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर अंडे का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इस रेसिपी में मैं आपको विदाउट अंडे के चिकन ब्रेड बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए तकरीबन 7 मिनट बाद डो बॉल हमारी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर अप्लाई कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने बोल को भी बटर के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेने के बाद अब मैं इसे कवर कर लूँगी और तकरीबन मैं इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से प्रूफ हो जाए। चलिए दूसरी जानिब जब तक हम चिकन का मिक्सचर भी रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट पैन के अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून फुल भर के अनसॉल्टेड बटर ऐड कर लिया है। अब बटर को अच्छे से मेल्ट कर लें और फिर इसके अंदर मैं एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज को मैंने चॉप करके ही ऐड किया है। अब इन प्याज़ों को बटर के साथ अच्छे से फ्राई कर लें यहाँ तक कि ये थोड़े बहुत ट्रांसलूसेंट हो जाएं। ये देखिए मीडियम फ्लेम पर ही मैंने प्याज़ों को अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप के बराबर स्लाइस में कट किए हुए मशरूम्स और हाफ़ कप के बराबर ही कैप्सिकम। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को भी मैं 3 से 4 मिनट तक अच्छे से सौटे कर लूँगी। स्पाइसेस में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून फुल भर के और इसी तरह नमक भी मैंने 1 टीस्पून के बराबर ही शामिल कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों स्पाइसेस को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इन एक बार अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसके अंदर अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ जो कि 1 टेबलस्पून फुल भर के मैदा है। और मैदे को भी मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस पॉइंट पर हमने मैदे को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से स्टर करते हुए पका लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए मैदे ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ जो कि 1 कप के बराबर चिकन है। चिकन को बॉईल करने के लिए मैंने नमक काली मिर्चों के साथ साथ थोड़ा बहुत जीरा पाउडर भी ऐड कर लिया था। उससे चिकन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। चलिए अब मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अपना फाइनल इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ जो कि हाफ़ कप के बराबर दूध है। फ्लेम को मीडियम टू लो पर एडजस्ट कर लेने के बाद आपने लगातार स्पैचुला चलाते हुए चिकन को इतना कुक कर लेना है कि ये जितना भी दूध आपको नज़र आ रहा है ये चिकन के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद आप नोट करेंगे कि चिकन पैन की साइड्स को इस तरह से छोड़ रहा है। तो फिर समझिए कि आपकी फिलिंग ज़बरदस्त से तैयार हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर मैं फ्लेम को ऑफ़ करके इसे मैं इसी पैन में ही रहने दूंगी ताकि ये कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर आ जाए। साथ ही साथ आप इस पॉइंट पर नमक और मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। यहाँ पर हमारी डो भी ज़बरदस्ती प्रूफ हो चुकी थी। तो मैंने इस तरह से 2 छोटी डो बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब मैं इनमें से एक डो बॉल को थोड़ा बहुत हाथों की मदद से इस तरह से फ्लैट कर रही हूँ और फिर मैं बेलन का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद इसे अच्छे से फ्लैट कर लूँगी। ये देखिए डो को मैंने अच्छे से फ्लैट कर लिया है। तो अब इस तरह से इसके सेंटर में मैं चिकन की फिलिंग ऐड कर रही हूँ। चिकन की फिलिंग भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून फुल भर के चिकन की फिलिंग को अच्छी तरह से असेंबल कर दिया है। अब एक शार्प नाइफ़ या फिर पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल करते हुए आपने डो की दोनों तरफ इस तरह से छोटे छोटे से स्लिट्स बना लेने हैं।
सबसे पहले मैं चिकन की फिलिंग को इस तरह से टॉप और बॉटम से कवर कर लूँगी ताकि जब हमारी ये ज़बरदस्ती चिकन ब्रेड बेक हो तो ये फिलिंग बाहर ना निकले। चलिए अब मैं डो स्ट्रिप्स को इस तरह से क्रिस क्रॉस करते हुए एक खूबसूरत सी ब्रेड बनाकर तैयार कर रही हूँ। चिकन ब्रेड को आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी डिज़ाइन में शेप कर सकते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी टू फॉलो है, तो इसीलिए मैंने दोनों चिकन ब्रेड्स को सेम इसी डिज़ाइन में बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे को एल्युमिनियम फॉइल के साथ अच्छे से कवर कर लेने के बाद इसे बटर से मैंने ग्रीस कर लिया है। ये देखिए दोनों चिकन ब्रेड्स को मैंने थोड़े से गैप पर ही रखा है ताकि जब हमारी ये ज़बरदस्त सी चिकन ब्रेड्स बेक हो तो ये आपस में जुड़े नहीं। तो इस पॉइंट पर आप चाहें तो एग वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर दूध ऐड कर रही हूँ। दूध से भी चिकन ब्रेड के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर डिवेलप हो जाएगा। चिकन ब्रेड को मज़ीद खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़े बहुत कलौंजी और सफ़ेद तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेड्स को 180 डिग्रीज़ पर सिर्फ और सिर्फ लो रॉड ऑन रखकर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक बेक कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको एक ज़बरदस्त सी टिप भी देती चलूँ, वो ये है कि जो ही आपकी चिकन ब्रेड्स बेक हों तो इनके ऊपर आपने फ़ौरन से ही बटर को अप्लाई करके इसे किसी भी नैपकिन से कवर करके रख दें। तकरीबन 10 मिनट तक आपने चिकन ब्रेड्स को कवर करके छोड़ देना है। इससे चिकन ब्रेड्स बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर मॉइस्ट बन के रेडी होती हैं। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी चिकन ब्रेड्स रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूँ। ये चिकन ब्रेड्स बिना अंडे के भी बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बन के रेडी हुई हैं। तो अब आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर अपने घर में बनाकर इंजॉय करें और कमेंट सेक्शन में भी मुझे आपने अपना फीडबैक लाजमी देना है। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक फ़ी अमानिल्लाह।